गुड डे दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका स्वागत है। आज का इमोशन सैडनेस। कहानी का नाम अकेलेपन की गूंज। मुंबई शहर की तेज रफ्तार जिंदगी हर किसी पर भारी पड़ती है। लोकल ट्रेन यात्रियों के बोझ से कराती है। सड़कों पर लाखों कहानियां बिखरी रहती हैं और नियॉन लाइट्स शहर को एक बनावटी चमक से भर देती है। लेकिन इस चकाचौंध के बीच कई दिल एक अनकहा बोझ लिए चलते हैं। नैना भी उन्हीं में से एक थी। 29-year-old मार्केटिंग प्रोफेशनल जो देखने में सब कुछ हासिल कर चुकी थी। उसके इंस्टाग्राम पर वीकेंड ब्रांच, खूबसूरत वेकेशन और लेट नाइट पार्टीज की तस्वीरें भरी पड़ी थी। दुनिया की नजरों में वह सफलता की परिभाषा थी, लेकिन फिल्टर्स और हैशटैग्स के पीछे एक ऐसा खालीपन छिपा था जिसे वह चाहकर भी दूर नहीं कर पाई। उसकी सुबह जल्दी शुरू होती थी। अलार्म की कर्कश आवाज उसके अधूरे सपनों को चीर देती थी। वह अपने फोन को देखती जहां क्लाइंट्स के ईमेल की बाढ़ होती और तभी उसके दिल में एक भारीपन आ जाता। दिन की दौड़ शुरू हो जाती। जल्दी से नहाना, चुपचाप नाश्ता करना और 8:05 की लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए भागना। वो लोगों से घिरी रहती, लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेली महसूस करती। ऑफिस में वह आत्मविश्वास का नकाब ओढ़े रहती थी। डेडलाइंस पूरी हो जाती, प्रेजेंटेशंस कर दिए जाते और मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता। लेकिन उसके लंच ब्रेक, जो अक्सर उसे डेस्क पर अकेले गुजारते, उसकी बाहरी मुस्कान और भीतर की खामोशी के बीच का अंतर दिखा देते। उसे गहरे रिश्तों की चाह थी, लेकिन हर बातचीत सतही लगती, जैसे विशाल समुद्र के ऊपर बस हल्का सा छू लिया गया हो। शाम और भी उदास थी। नैना अपने किराए के एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में लौटती, जहां सन्नाटा उसका पुराना अवंचित साथी बन चुका था। बाहर शहर का शोर था, गाड़ियों के हॉर्न और ठेले वालों की आवाजें, लेकिन उसका कमरा जैसे किसी जिंदगी से खाली था। वह सोशल मीडिया स्क्रॉल करती, दूसरों की परफेक्ट जिंदगी का झरोका देखती और तुलना की चुभन महसूस करती। एक बरसाती शाम, जब खिड़की से बारिश की बूंदें टकरा रही थी, नैना ने एक पुरानी तस्वीर देखने लगी। यह उसके कॉलेज के दिनों की तस्वीर थी। बरगद के पेड़ के नीचे दोस्तों का एक झुंड हंसी, ठिठोली और सपनों से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ था वो नैना अब कितनी दूर हो चुकी है, जिसे वो समाज की अपेक्षाओं और लगातार भागदौड़ में कहीं खो चुकी थी। अपने आंसुओं को रोक न पाते हुए उसने अपने पुराने दोस्त पूजा को एक मैसेज भेज दिया। अरे, काफी वक्त हो गया है, बात कर सकते हैं? कुछ ही मिनटों में उसका फोन बजा और पूजा की जानी पहचानी आवाज से कमरा भर गया। वह घंटों बातें कर रही थी, सब कुछ और कुछ भी नहीं। नैना ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। ये बातचीत उसकी जीवन का मोड़ साबित हुई। नैना ने उन लोगों से दोबारा संपर्क करना शुरू किया जिनसे वह अपनी सफलता की दौड़ में दूर हो गई थी। उसने बांद्रा में एक बुक क्लब ज्वाइन किया, वीकेंड्स पर एक एनजीओ में वॉलंटियरिंग शुरू कर दी और अपने भावनाओं को सामना करने के लिए थेरेपी लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही शहर जो कभी बहुत अकेला लगता था, थोड़ा कम डरावना हो गया। दुख पूरी तरह से नहीं गया था, कभी जाता नहीं है, लेकिन अब यह उसकी कहानी का एक हिस्सा बन गया था। एक शांत साथी, न कि कोई भारी बोझ। मुंबई की इस हलचल में उसने अपनी एक अलग लय खोज ली थी, जुड़ाव बनते हुए, खुशी को फिर से पाते हुए और ये समझते हुए कि हमेशा ठीक होना जरूरी नहीं है।
थैंक यू दोस्तों, हमारी कहानियों को इतनी ध्यान देकर सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।